सबसे पहले हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये जो है कॉमन हम वो लेते हैं जो दोनों रकमों में हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक इजी क्वेश्चन बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कॉमन कौन सा लेते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास एक रकम है, साइड पे आ जाएं। हमारे पास एक रकम है 5A, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास -10। अब हमने इनमें से कॉमन कौन सा लेना है। कॉमन वो चीज़ लेते हैं कि जो दोनों तरफ हो। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। इधर कैसे है, ये 5 के पहाड़े में 10 आ जाता है, ठीक है, 5 के पहाड़े में 10 आ जाता है, तो इसलिए 5 को कॉमन लेना है हमने, ठीक है। अब कॉमन लेने के बाद हमने करना ये है कि हमने इधर ए लिख देना है। क्यों, 5 को ए से ज़रब देंगे 5 है पूरा आ जाएगा माइनस, इधर हमने 2 लिखना है। अगर हम 5 को 2 से ज़रब देंगे 5 2 बार 10, 10 पूरा आ जाएगा। समझ आ गई। इस तरीके से कॉमन लेते हैं। अब नेक्स्ट एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि कॉमन आप लोगों ने कैसे लेना है। हम अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे 3A प्लस जो है इसके अलावा मैं आपको 12 कर देती हूँ। तो ये देखिए, इसमें अब कॉमन कौन सा हमने ए लें कि 12 लें। नहीं नहीं नहीं, हमने 3 कॉमन लेना है। 3 क्योंकि 3 इधर भी है, दोनों तरफ जो हो वो चीज़ कॉमन लेते हैं। 3 इधर भी है और 3 के पहाड़े में 12 भी आ जाता है, तो इस वजह से 3 लेना है हमने कॉमन। A + 4। अब 3 को ए से ज़रब दे 3 ये पूरा हो जाता है, और 3 को 4 से ज़रब दे तो 12 पूरा हो जाता है। इस तरह हम कॉमन लेते हैं। इसी तरह हमने इधर भी कॉमन लेना है, ठीक है। ये हमारे पास 2 रकम है, ये 27 और ये वाली रकम है एक, ठीक है। ये हमारे पास एक रकम है, ये हमारे पास दूसरी रकम, 2 रकम है। और इनमें जो है वो कॉमन यानी कि मुश्तरक कौन सा है, इनमें मुश्तरक है जी 3। तो 3 को हमने बाहर निकाल लेना। अब इधर क्या आ जाएगा, अगर हम 3 को बाहर निकालते, अब इधर ब्रैकेट छोटी पहले ही इस्तेमाल हुई है, इसलिए हमने बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है। ये वाली छोटी ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लगाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये वाली ब्रैकेट यूज़ क्यों नहीं करनी। इसलिए हमने 3 और ये वाली बड़ी ब्रैकेट इसलिए यूज़ करनी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये बड़ी ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई है। ये वाली ब्रैकेट इसलिए यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये पहले ही यूज़ ये कर दी गई है। तो अब हमने 3 बाहर निकाल लिया है, ठीक है, मुश्तरक। तो इधर हम लगाएंगे 9। 9 को 3 से ज़रब देंगे, 9 3 बार 27 कॉमन, हमने कॉमन ले लिया 3 माइनस। और इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 3 एक बार 3 होते हैं। इधर 1 आना है, 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़ायदा ही नहीं है 1 लगाने का, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है वो A की 2 बना लेना है। और ये A की 2 यानी कि 3 की पावर 2 लिख रहा है, ये इसलिए लिखा क्योंकि 3 को 3 से ज़रब दें तो 3 3 बार 9 आता है, इसलिए 3 की पावर 2 लिख दिया हमने, सही है। ये 3 की पावर 2 आ गया, आगे P - Q की पावर 2। अब ये हमारे पास बन गया A2। अब ये हमारे पास क्या बन गया A2, ठीक है। और ये हमारे पास बन गया B2। A2 - B2 किसके बराबर होता है, A2 - B2 बराबर होता है A जमा B और A माइनस B के बराबर होता है, ठीक है। A2 - B2 किसके बराबर होता है, A जमा B के, A माइनस B के, यानी कि ये इसके बराबर है। A2 - B2 ये किसके बराबर है, ये बराबर है A जमा B, A माइनस B। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कैसे, ऐसे भी लिखते हैं। A2 - B2 बराबर है A जमा B, A माइनस B। अब मैं आपको इसको सॉल्व भी करके दिखा सकती हूँ कि ये कैसे एक दूसरे के बराबर हैं। ये देखें, अब A जमा B को अगर हम इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं ज़रब है ना, A जमा B को अगर हम ज़रब देंगे ना A माइनस B के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। इसलिए ये कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर आप ज़रब दो तो इन दोनों को अगर आप ज़रब दो तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो है क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास जो है ये A2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा B2, ठीक है। A2 और B2 किसके बराबर आता है जी, वो है जी A जमा B और A माइनस B। सबसे पहले हमने A लिखना है और A लिखना है। A हमारा कौन सा है, A हमारा 3 है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखना है क्या है A।
तो ये 3 को वैसे रहने देना और ब्रैकेट को वैसे रहने देना, ठीक है। इधर ब्रैकेट फिर लगानी है, ए जमा बी, ये हमारा बी है, ठीक है। तो हमने इधर जो है ये हमने लिख लिया ए जमा बी, ठीक है। अब ठीक है, ये लिख लिया ए जमा बी। अब नेक्स्ट फिर हम ए जमा बी लिख लिया ना हमने, ए जमा बी, ठीक है। ये हमारा है ए और ये जमा और ये हमारा है बी, ठीक है। ब्रैकेटों में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ए माइनस बी, ये देखें ए जमा बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब हमने इनको ब्रैकेटों से बाहर निकालना है। क्या करना है? ब्रैकेटों से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालना है आप लोग देखें, 3 को वैसे लिख देना है, 3 जमा बी जमा नफ़ी यू, 3 माइनस पी माइनस माइनस प्लस यू, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह इन क्वेश्चंस को हल करते सॉल्व करते। अगर आप ये वाले ब्रैकेट्स नहीं ना लगाएंगे तो ये देखिए माइनस माइनस जमा में आया है ना, तो फिर ये माइनस को माइनस से ज़रब करे जमा आता है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है ज़रब, अलामतें भी फिर ज़रब होती है, माइनस माइनस जमा, तो इस वजह से ये जमा आया है। ये ब्रैकेटें लगानी है, ठीक है। जब इधर ब्रैकेटें हों ना तो फिर ब्रैकेटें ए जमा बी की, वैसे ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन अगर इधर ब्रैकेट्स मौजूद हों, ये देखिए इधर ही ना, तो इस वजह फिर हमें दोनों तरफ लगाने पड़े ब्रैकेट, ए जमा बी, ए माइनस बी, फिर इनको ब्रैकेट से बाहर निकाला, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह आप लोग इन क्वेश्चंस को, इन सवालात को हल कर सकते हैं, ठीक है।